नमस्कार, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम जानेंगे कि हमारे वेद शास्त्र और उसका वर्णन किस प्रकार से किया गया है। भविष्यमालिका के जरिए वेद शास्त्र का भी जिक्र मिलता है, तो उसी के आधार पर आज मैं आप लोगों को एकदम गहराई वाले वेदों का शास्त्रों के बारे में बताने जा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अब चलते हैं आगे। आइए जानते हैं 600 साल पहले संत अच्युतानंद दास जी ने अपने भविष्यमालिका में बताए हैं। आज उसी विषय को लेकर हम विस्तार से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक अक्षारे एक ही गोपी, बेनी छर ठारे कृष्ण मूर्ति। बेनी छर एक नाम रे राधा, उलबट नाम मटी श्री कृष्ण श्रद्धा। यह श्लोक गोपियों और भगवान श्री कृष्ण के बीच के प्रेम और भक्ति का अद्भुत वर्णन करता है। इसका अर्थ इस प्रकार से है। एक अक्षारे एक ही गोपी का अर्थ है एक अक्षर एक शब्द या नाम में गोपी है। बेनी छर ठारे कृष्ण मूर्ति का मतलब है बिना अक्षर मौन में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। बेनी छर एक नाम रे राधा का अर्थ है बिना अक्षरों के एक नाम ही राधा है। उल्ब नाम मटी श्री कृष्ण श्रद्धा का अर्थ है कि ऊर्ध्व उत्कृष्ट नाम में श्री कृष्ण और श्रद्धा का संबंध है। सार इसका है कि यह श्लोक बताता है कि राधा और कृष्ण का प्रेम और भक्ति इतनी गहरी है कि अद्वितीय है, उससे शब्दों में बांधना कठिन है। राधा नाम और कृष्ण की मूर्ति दोनों ही भक्ति के लिए द्वितीय अनुभव है जो साधारण अक्षरों से परे है। तो ये था श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम की व्याख्या। जानते हैं कि जीवन और मृत्यु के संबंध में भविष्यमालिका में और पुराणों में क्या बताया गया है। जीवन और मृत्यु की अवधारणा मानव के लिए सदियों से एक जटिल और गूढ़ प्रश्न है। इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह तय है कि उसे एक ही दिन यहाँ से जाना ही होगा। यह सत्य अटल है, परिवर्तनीय है। मृत्यु के बाद क्या होता है, हम कहाँ जाते हैं, यह एक ऐसा प्रश्न है जो युगों से हमें चौंकाता आया और विचलित भी करता रहा है। इसी प्रश्न को प्रश्न कहा गया है क्योंकि इसका उत्तर न तो हमारे सामान्य ज्ञान में निहित है और न ही हमारे इंद्रियों से इसका प्रत्यक्ष अनुभव संभव है। मृत्यु का विचार स्वाभाविक रूप से भय उत्पन्न करता है। पंचभूतों से निर्मित यह शरीर तो एक दिन त्यागना ही होता है, यह तो हमें ज्ञात है, लेकिन मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे यह ऐसा रहस्य है जिसे हम समझने का प्रयत्न तो करते हैं, परंतु सटीक उत्तर नहीं पहुंच पाने के कारण यह भयावह से बचने के लिए सामान्यतः जीवन की विभिन्न उलझनों में हो जाते हैं, सांसारिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं ताकि इस सवालों से बचा जा सके। लेकिन यह प्रश्न जीवन के एकांत क्षणों में भी फिर से हमारे सामने आ खड़ा होता है, हमारे अंतर्निहित चिंताओं को जागृत करता है।
प्राचीन भारतीय शास्त्रों और दर्शन ने मृत्यु को पश्चात जीवन पर विशेष ध्यान दिया गया है। हमारे शास्त्रों में जीवन और मृत्यु के रहस्य का वर्णन मिलता है। वे बताते हैं कि यह मृत्यु लोक मात्र एक अस्थायी पड़ाव है और हमारे असली उद्देश्य आत्मा की ही मुक्ति और परमात्मा से एक आत्मा होने की प्राप्ति है। आत्मा अविनाशी है और यह शरीर मात्र उसका एक वाहक है जो नश्वर है। मृत्यु के बाद आत्मा अपनी यात्रा को आगे बढ़ाती है और उसी कर्मों के आधार पर उसे अगले जीवन या मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो लोक की अवधारणा भी इसी मोक्ष का प्रतीक है, जहाँ आत्मा अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुँचती है। इसे वैकुंठ, स्वर्ग या अन्य नामों से भी जाना जाता है। यह वह स्थिति है जहाँ आत्मा सांसारिक चक्रों से मुक्त होकर परम शांति और आनंद की अवस्था में पहुँचती है। शास्त्र हमें मुक्ति के विभिन्न मार्गों का भी ज्ञान देते हैं, जैसे योग, भक्ति, ज्ञान और कर्म। इन मार्गों पर चलकर व्यक्ति आत्मा की शुद्धि कर सकता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मृत्यु के प्रश्न से भयभीत होने की अपेक्षा हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर ध्यान देना चाहिए। आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना हमारे जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। अब जानते हैं वेद, जिन्हें हम सनातन धर्म का आधार माना जाता है, केवल हिंदू धर्म की ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता की अमूल्य धरोहर है। वेदों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीवन के नियम और समाज के विभिन्न पहलुओं का वर्णन मिलता है। वेदों को सार्वभौमिक सत्य का प्रतीक माना गया है, जिसमें जाति, वर्ण या किसी भी प्रकार के सामाजिक भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। वेदों का उद्देश्य जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन, शांति और सद्भाव को स्थापित करना है। इससे हर वर्ग और समुदाय के लिए समुचित स्थान और महत्वपूर्ण निर्धारित किया गया है, लेकिन इसे जातिगत भेदभाव से दूर रखा गया है। वेदों में समाज के सुचारू संचालक के एक वर्गीय कारण भी है, जो वर्गीकरण की व्यवस्था दी गई है, जिसे आज के समय में हम वर्ण व्यवस्था के रूप में जानते हैं। इसका आधार कर्म और गुण से होता है, न कि जन्म से होता है। 4 प्रमुख वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है, जिनका उद्देश्य समाज के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करना था। प्रत्येक वर्ण का कार्य विभाजन समाज की संरचना को मजबूती करने और उसमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए किया गया था। यह व्यवस्था इस बात पर आधारित है कि हर व्यक्ति अपने गुण, कर्म और क्षमता के आधार पर समाज में अपना स्थान प्राप्त कर सकता है। वेदों में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने गुण और कर्म के अनुसार ऊंच नीच हो सकता है, न कि जन्म के आधार पर। इसलिए वेद जातिवादी सोच का समर्थन नहीं करते, बल्कि वे समाज के हर वर्ग को समान रूप से आदर और सम्मान देने की बात करते हैं। इसी संदर्भ में भगवान जगन्नाथ पुरी मंदिर स्थित है। इसका उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ सभी जाति वर्ण के लोग मिलजुल कर भगवान की सेवा करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस समृद्ध परंपरा में जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति का कोई भेदभाव नहीं।
भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर की यह परंपरा दर्शाती है कि वेदों का वास्तविक संदेश मानवता, एकता और सेवा है। वहाँ किसी भी प्रकार का सामाजिक भेदभाव नहीं किया जाता और सभी लोग भगवान की सेवा में समान रूप से भागीदार होते हैं। यह परंपरा वेदों के सिद्धांत की पुष्टि करती है कि मानवता एक है और हर व्यक्ति को उसके कर्म के आधार पर सम्मान मिलना ही चाहिए, न कि उसकी जाति या जन्म के आधार पर। महान संतों और धार्मिक गुरुओं ने समय समय पर वेदों की इसी भावना को पुनर्स्थापित किया है। हर धर्म संस्थापक ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए वेदों के सच्चे संदेश को समझाया और लोगों को जाति, धर्म और समाज के भेदभाव से ऊपर उठने का मार्ग दिखाया। महाप्रभु ने हमेशा वेदों के तत्वों को पुनर्स्थापित करके समाज को सुधारने का प्रयास किया है। तो इसी प्रकार से स्पष्ट होता है कि वेदों में जातिगत भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। वेदों का वास्तविक उद्देश्य मानवता को सर्वदा प्रेम, सहयोग के आधार पर एकजुट करना है। जाति व्यवस्था के बजाय वेद कर्म गुणों के आधार पर समाज के विभाजन की बात करते हैं, जो जातिवाद की संकीर्ण सोच से पूरी तरह अलग है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को वेदों के बारे में और मृत्यु के बारे में साफ शब्दों में पूरा उल्लेख बताई हूँ कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। भविष्यमालिका में संत जी इसी उद्देश्य को लेकर आज समाज में हमारे सामने भविष्यमालिका का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अब मैं यहीं समाप्त करूंगी। अगर यह वीडियो जरा भी आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।